ओए साले लड़ो नहीं, लड़ो नहीं भाई। नमस्कार दोस्तों, कैम्सो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक अनोखी चीज। एक अंकल जी से मिलवाएंगे जो कि बहुत लंबे समय से, लगभग 6-7 सालों से कुत्तों को खाना खिलाते हैं। अकबर नगर, इंदिरा नगर, शक्ति नगर, फैजाबाद रोड के आसपास, कुकरेल नदी, कुकरेल नाले के तट के आसपास जितने भी डॉग्स हैं उनको फीड करते हैं, यानी कि खाना खिलाते हैं। तो मैं आपको मिलाता हूँ अंकल जी से। हेलो अंकल जी। नमस्कार जी। कुछ बताइए, आपका ये सेवा कब से चल रहा है? सेवा तो पुरानी है, लेकिन जब अकबर नगर की बस्ती उजड़ी है, जी शायद कभी किसी ने कुत्तों को रोते हुए नहीं देखा होगा। जी मैंने देखा। जी भूख से बिलखते कुत्ते, जी रोते हुए कुत्ते। जी क्योंकि जब बस्ती हट गई तो ना वहाँ पानी था, ना भोजन था, और ना इनके लिए कोई छत का आसरा कि किसी छत के नीचे बैठ जाए, किसी घर के सीढ़ी में घुस के बैठ जाए, कुछ नहीं था। जी। तपती गर्मी में ये मट्टी में पड़े रहते थे। तो बस वहां से शुरुआत हुई इन लोगों को भोजन देने की। लगभग कितने दिन पहले की बात है? बस्ती जब उजड़ी, आज करीबन 1.5 साल से ऊपर हो रहा है। जी जी, अकबर नगर बस्ती। मैं समझ गया। ये कुत्ते देखिए, मासूम बच्चे हैं। ओए! देख सकते हैं आप लोग भी, देखिएगा इस कुत्तों के प्रति जो लोगों का नजरिया है, ये देखिए, इनका खाना है बाल्टी भर के, जो अंकल जी लेके आए हैं, इनको खिलाएंगे। जी बताइए अंकल जी। कुत्तों के प्रति जो लोगों का नजरिया है जी वो बहुत गंदा है। जी हमारे घर में कहते हैं कि हर जीव में आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। कण कण में राम है। तो जीव जंतु में पशु पक्षी आ गए, ये जानवर आ गए। हमारे हिंदू धर्म में तो बताया गया है, क्योंकि हम अपने धर्म के बारे में जानते हैं, हमने अपने माता पिता से ही सीखा कि हमारे घर में तो जब भी रोटी बनती थी तो एक रोटी गाय के लिए तो होती ही होती थी, जी जी और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती थी। जी तो ये जो कुत्तों के प्रति लोग इनको मारते हैं, खाना नहीं देते हैं, अब ये बच्चे पैदा हुए हैं, इसमें बहुत बड़ी लापरवाही नगर निगम की है। जी जी अगर ये आज इतने बच्चे पैदा हो गए हैं, अगर नसबंदी कर दी गई होती तो आज इतनी तादाद में ये पैदा ना होते। और जो लोग कुत्तों के प्रति आज दिखा रहे हैं कि इसको नोच डाला, उसको नोच डाला, सब गलत है। मैंने अपने जीवन में 58 साल की उम्र है, यहाँ मेरी दुकान है, मैंने किसी को कुत्ते को काट के मरते हुए नहीं देखा। जी जी ये अकबर नगर जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने आज से किसी आदमी को नहीं देखा कि किसी को कुत्ते ने काट लिया और वो मर गया। 1-2 केस होते होंगे। तो ये कुत्ते जब भूखे होते हैं तब ये भौंकते हैं, और जब कुत्ते दौड़ाते क्यों हैं? मान लीजिए आपने एक कुत्ते को कार से कुचल दिया या स्कूटर से टक्कर मार दी, जी जी तो इनके मन में डर बैठ जाता है, तब ये गाड़ी वालों को देख के भौंकते हैं और दौड़ाते हैं। जी अगर दौड़ा रहे हैं आप, रुक जाइए जी, तो ये वापस भाग जाएंगे, लेकिन आपको काटेंगे। तो मैं जब से खाना बांट रहा हूँ तो लाइव चलाता हूँ। लाइव इसलिए चलाता हूँ इससे लोगों में जागरूकता लाने के लिए। जी। और बहुत से लोग मेरे लाइव वीडियो की वजह से जागरूक हुए हैं। अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज का नाम बता दीजिए, चैनल। मेरा नाम उमेश कुमार चांदना है। फेसबुक में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, इसी नाम से। हाँ, उमेश कुमार चांदना के नाम से हूँ जी। और 45 साल सिविल डिफेंस में मैंने काम किया है जी। कोरोना में भी खाना बांटते थे, दवा बांटते थे, लाशें भी उठाते थे। कुछ ईश्वर की कृपा है हम पर कि शायद हमारा जन्म हुआ है कि हम आधा समय अपने परिवार को देते हैं, और जो भी कमाते हैं वो अपने बच्चों के लिए ना रखकर हम समाज के दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे घर को संभालते हैं, हमारे बच्चों को संभालते हैं, हमारा भविष्य, हमारे घर का सुख सुविधा का ध्यान प्रभु ही रखते हैं। तो मेरा आज विशेषकर ये निवेदन करना है, यहाँ लगभग 150 के आसपास कुत्ते हैं। जी जी। अब जब किसी भूखे कुत्ते को आप भोजन कराएंगे जी, और तो ना जाने आपके घर के सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जी। ये मेरा अनुभव, पुण्य मिलेगा। ये सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि ये भैरव और शनि के लाडले। जी। अगर भैरव और शनि सधे हुए तो आपके घर में हर सुख है, बाधा नहीं आ सकती। और जो कुत्तों को मारते हैं बुरी तरीके से, जी, उनकी मौत भी एक्सीडेंट और बड़ी बड़ी बीमारियों से होती है। कुत्तों को मारिए मत, पानी फेंक दीजिए, डरा दीजिए, पर जो लोहे की राड से मारते हैं, जो गाड़ियों से कुचल देते हैं, उनको पता नहीं कि उनका आने वाला समय कितना खराब है। मारिए मत। जी। और मुझे दिखाइए, जहाँ दिखा रहे कि एक बच्ची को 6 कुत्ते नोच रहे हैं, वीडियो बनाने वाला वीडियो बना रहा है, वो भी सकता है और वो बचा भी सकता है, बचा सकता है। अरे ये कुत्ते अभी देखिए, मैं भागे। जी जी, बिल्कुल मैंने हट किया, भाग गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बेचारे खाओ यार खाओ। और मैं समझता हूँ मैं जीवन का सबसे सुखी इंसान हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सेवा बख्शी। जी जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, एक है डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे जी हैं। जी जी। मेरे वीडियो के माध्यम से वो भी जागरूक हुए। जी। एक है राजीव द्विवेदी जी, संजय गांधीपुरम में रहते हैं जी, वो भी जागरूक हुए, वो भी आगे कुत्तों को खिलाते हैं। जी। और एक एडवोकेट है, जवान लड़का दिव्यांश द्विवेदी जी, वो तो कुत्तों और जानवरों के लिए अपनी जान देता है। जी। आपको कह नहीं सकते कितना मोटा मोटा पशु प्रेमी है। पशु प्रेमी नहीं, पशु, देखिए आप पशु प्रेमी मत करिए, आप सनातन धर्म की बात कीजिए ना। जी जी। हमारे सनातन धर्म में जो हमको बताया गया है, तो जीव प्रेमी है। हाँ, मतलब पशु पक्षी सबके, गाय की भी सेवा करते हैं,
इनकी विशेष सेवा करते हैं, क्योंकि इनकी सेवा 10 में 1 लोग करते हैं, 9 लोग इनको दूध काटते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप देखेंगे मैं यहाँ से लेके वहां तक 150 कुत्तों को। तो आपने सुना कि अकबर नगर और कुकरेल बंदे के तट पे जितनी भी बस्ती है, अकबर नगर, सर्वोदय नगर और इंदिरा नगर और आपका ये संजय गांधीपुरम, इस कुकरेल नदी से लगे हुए जितने भी बस्ती और मोहल्ले हैं, वहां के सारे कुत्तों को अंकल जी 1-on-1 फीड कराते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके। आप देख सकते हैं कि ये इनका जो है देखिए फीड है, जो कि बाल्टी भर के करीब 10 न्यूट्री का चूड़ा और दही का मिक्सचर, न्यूट्रीनिकेट्स का चूड़ा और दही का मिक्सचर है। ये करीब अभी 10 किलो, हाँ 10 किलो के आसपास है। ये सब इन्हीं को, ये इस तरीके से गली मोहल्ले में रहने वाले 150 कुत्तों को करीब 150 से 200 कुत्तों को बांट दिया जाएगा। और ये सेवा जो है अंकल जी 2 टाइम करते हैं, सुबह और शाम। अंकल जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके घर के आसपास भी कुत्ते हैं जी, आप 1 रोटी 2 रोटी दीजिए और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी कहिए। ये जो कुत्तों के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है, कोई कुत्ता नहीं काटेगा। यहाँ कुत्तों को आप खाना खिलाएंगे तो आप पूरे लखनऊ शहर में कहीं घूमेंगे तो कुत्तों में इतनी समझ होती है कि वो आदमी को देख के पहचान लेते हैं, ओए पहचान लेते हैं। और कुत्तों के किस तरीके से यहाँ पे डॉग्स जो है आए हुए हैं, जी बताइए अंकल। कुत्तों के प्रति नरम व्यवहार रखिए अगर जीवन में सुखी रहना है। और जो इनके ऊपर अत्याचार किया तो जीवन में सुख नहीं होगा कभी भी। कहीं आपका एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल कहीं आपका जैसा करेगा वैसा भरेगा। मेरा अपना अनुभव है, पहले मैं कुत्तों को बहुत मारता था, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैं पैसा तो बहुत कमाता था लेकिन सुखी कभी नहीं रहता था। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी दुकान में आग लग गई, कुछ ना कुछ हुआ ही करता था। लेकिन कुछ हमारे बच्चों की वजह से उन्होंने हमको कहा, यानी आप बच्चों से प्रेरित हुए? मेरे 2 बेटे हैं जी जी, वो गुस्सा होते थे तो उनकी प्रेरणा से फिर मेरा भी अंदर प्रेम भाव जागा और मैं इनकी सेवा में लगा हूँ। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी पूजा कोई। यानी आपका कहना है कि लोगों को भी, हाँ, आप अपने घर के आसपास कुत्तों को खाना दीजिए, वो वफादार हो, जैसा संभव है जितना संभव है। आपके लिए जान दे देंगे वो, लेकिन आपकी जान लेंगे नहीं। ऐसा वफादार जानवर है ये। और जब शनि की दशा आती है तो आदमी को छठी का दूध याद आ जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, विशेषकर भैरव और शनि के इन लाडलों को। ये सभी देवी देवताओं के प्यारे हैं। यमराज जब आते हैं आत्मा लेने, किसी के प्राण लेने, तो उनके साथ भी 2 कुत्ते आते हैं। जी, तो अंकल जी हमें जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, अपने विषय में, अपनी जीवन शैली, आपके जो मेरा नाम उमेश कुमार, जो भी आपका शिक्षा दीक्षा व्यवसाय और जो भी आपकी प्रोफाइल है, कहने का मतलब थोड़ा सा आप जानकारी दे दें। मेरा नाम उमेश कुमार चांदना है जी, और 35 साल से मेरी यहाँ चांदना इलेक्ट्रिकल एक बहुत मशहूर और चलती हुई दुकान रही है। जी जी, मेरी एजुकेशन ग्रेजुएट है एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बाद में डायरेक्ट इंडियन नेवी में गया था। ट्रेनिंग कंप्लीट की लेकिन एक एचडी हो जाने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। मैं यूपी हैंडबॉल टीम का गोलकीपर भी रह चुका हूँ जी, और मैंने 45 साल सिविल डिफेंस में काम किया है। जी जी, सिविल डिफेंस में एक भ्रष्टाचारी के आ जाने से मुझे सिविल डिफेंस से थोड़ा मुख मोड़ना पड़ा। कोरोना हो या डेंगू हो या कोई भी ऐसी आपदा विपदा हो तो लोग मुझे वैष्णव भक्त कहते हैं। मैं निःशुल्क माता की चौकियां करता हूँ और लखनऊ के सभी स्कूलों में बच्चियों को नारी शक्ति मिशन के ऊपर जागरूक करता हूँ, उनके अधिकार बताता हूँ और उनको बताता हूँ तुम दुर्गा हो, तुम देवी हो, तुम चंडी हो, तुम काली हो, तुम एक बार अपने असली रूप में आ जाओ तो तुमको कोई छेड़ नहीं सकता। तो सबसे यही निवेदन है कि माँ बहन बेटियों का हो सम्मान। और इन बेजुबान जानवर विशेषकर कुत्ते, अगर कुत्ते को आपने खिलाया तो जीवन में सबसे सुखी इंसान आप ही होंगे। आपके ऊपर कभी कोई आपदा विपदा नहीं आएगी, आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी आपकी किडनी खराब नहीं होगी, कभी आपको कोई बुरा नहीं होगा। बाकी प्रोफाइल मेरी बहुत बड़ी है, मुझे देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े सब जानते हैं। और ये सब मैं अपना पेट काट के करता हूँ। मतलब अगर मुझे एक टाइम भूखा भी रहना पड़े तो मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन इनको भूखा नहीं मरने दूंगा। अच्छा लगा, आपकी निष्ठा देख के बहुत अच्छा लगा। चाहता हूँ कि लोग देखें और कुत्तों के प्रति जो गलत व्यवहार कर रहे हैं उसको बंद करें। एक रोटी खिला के तो देखिए, रोज घी लगा के। आप कहते हैं नहीं खाता है, पार्ले जी के बिस्कुट मीठे नहीं होते हैं, वो भी खिला सकते हैं। मैं खिलाता हूँ, दिन में पार्ले जी खिलाता हूँ। अब आप देखिए खाना खा के सब इत्मीनान से बैठ गए ना। जी, ये देख सकते हैं खाना तो कितना सुकून मिला इनको, दूसरी जगह जाएगा। कितना सुकून मिला इनको और कितना सुकून मिला मुझको। यही मेरी पूजा है। मैं सुंदरकांड पढ़ूं, मैं ये करूं, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा है कि मैं जीवों की सेवा करूं और बड़े बुजुर्गों की सेवा करूं। यही मेरा काम है। लखनऊ के सभी पार्कों में जाता हूं मैं सुबेरे, मेरा अपना साउंड बॉक्स है और सिंगिंग के माध्यम से बुजुर्गों को खुश करता हूँ, नाचना गाना सिखाता हूँ। अगर बुजुर्ग खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बच्चों के पास आज टाइम नहीं है। अभी आपने आशियाना वाला केस देखा है, क्या कमी थी उस लड़के को, उसके बाप के पास कितना रुपया था, लेकिन उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया गलत सोबत। और विशेषकर बच्चों पर माता पिता विशेष ध्यान रखें। उनका सर्किल क्या है, वो कहाँ उठते बैठते हैं। लड़का आवारा हो रहा है तो घर से निकाल दीजिए, इससे पहले कि सोते में वो आपको गोली मार दे।
तो आप उसको घर से ही निकाल दीजिए, तो वो सीख लेगा, सबक आ जाएगा। जी। भैया यही कहना है और कुछ नहीं। थोड़ा सा आपने संगीत के विषय में कहा, तो थोड़ा सा अपने सांगीतिक जीवन का जो है थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए, हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। थैंक यू, धन्यवाद अंकल जी। देखिए दोस्तों, इन लोगों ने खाना खा लिया, अभी मस्त हो गए हैं। अब अंकल जी दूसरे बस्ती की तरफ निकल रहे हैं। देखिए इस तरीके से खाना दिया जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं अंकल जी ने निकाल के उसे डाल दिया। अब यहाँ पे जिस भी कुत्ते को भूख लगा होगा वो स्वतः आके खा लेगा, और वो भी खा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। घर में बच्चे का जन्मदिन हो ना, मुझे हमारी जगह साउंड बॉक्स सबसे माता की चौकी करता हूँ, ठीक है? कभी बच्चे का कोई प्रोग्राम हो, हाँ हाँ। हमें क्या दे रहे हैं? खिचड़ी। नहीं, न्यूट्रीनिकेंट सर, सोयाबीन का चूड़ा और दही। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये लोग खाना खा रहे हैं। ये देखिए कितने ढेर सारे, अगर मैं पास जाऊंगा तो शायद ये लोग भागने लगे, क्योंकि मुझसे परिचित नहीं, अंकल जी से परिचित हैं। अंकल जी का कहना 150 से 200 कुत्तों को रोज खाना खिलाते हैं। ये देखिए कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 कुत्ते वहां एक साथ होंगे, और ये और बढ़ते ही जा रहे हैं, संख्या बढ़ती ही जा रही है। देखिए ध्यान से देखिए, अपना अपना किस्मत है दोस्तों। सेवा भी सबको नसीब नहीं होती है, सेवा भी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। अंकल जी बहुत भाग्यशाली हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे अंकल जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा ऐसे ही बना रहे, इनकी सेवा चलती रहे। ये बाल्टी में खाना लेकर के खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, और दूर दूर से अभी आते ही जा रहे हैं डॉग्स। कम से कम यहाँ से वहां तक जो है मेरे ख्याल से 25-30 डॉग्स ने जो है घेर लिया है, और मैं इनके बीच में खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए, ये अंकल जी ने फीड डाला और ये लग गए खाने। इस तरीके से भोजन पानी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दृश्य देख के मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल जी आप थोड़ी सी टाइमिंग बता दीजिए, टाइमिंग। 8 से 9:30 के आसपास का टाइम है। शाम के? नहीं कहा, यहाँ खाना खिलाने का। हाँ, यहाँ खाना खिलाना हाँ। शाम को 8, 8:30 8 से 9:30, कभी आधा घंटा इधर उधर हो जाता है, खाना बनने में देर लगती है, कभी कोई दिक्कत आती है, लेकिन आएंगे जरूर जी। यानी शाम वाला फिक्स है? एक से दोपहर का भी है, शाम तक। दोपहर में कितने बजे आते हैं? दोपहर में लगभग 1:30-2 बजे आते हैं, पानी लेके आते हैं। पानी रात में लाते हैं, आज पानी, अभी गर्मी इतनी नहीं है। और जहाँ पर जब हम पानी के वो रखवा देते हैं सीमेंटेड टब, तो वो चोरी हो जाते हैं जी। ओए, तो अब ये व्यवस्था करेंगे कि उनको जाम करा दे जी, कि चोरी ना हो, क्योंकि दिन में 3 बार गर्मी में पानी लेके आना पड़ता है, हमारी भी कटिया बड़ी हो जाती है। तो वो पानी की व्यवस्था कर देंगे। और जब बरसात होती है तो ये बेचारे यहीं दिखते रहते हैं जी। काफी कुत्तों को तो यहाँ गाड़ी वालों ने कुचल दिया जी, जंपर ने। और अब उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि भैया देख लिया करो यार, ये भी थीम है, इसमें भी जान है भाई। बस यही टाइम है, और 1.5 घंटा लगता है यहाँ से लेके वहां तक। 4-5 जगह आप देते हैं खाना है? 4-5 जगह खाना देते हैं? नहीं, हम रात को तो 8 बजे खाना देते हैं। नहीं नहीं, दोपहर एक यहाँ एक वहाँ, एक वहाँ, कितने जगह आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर? वहाँ देखा आपने, यहाँ देखा। हाँ। वो बंदे आखिरी तक कुत्ते हैं। जी बिल्कुल। फिर उस पार भी कुत्ते हैं। जी जी, तो सबको देते। देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए किस तरीके से जो है, ये देखिए डॉग्स एकदम अंकल जी को घेर रखा है। पेपर पे खाना डालते हैं, नीचे पेपर बिछाते हैं, उस पर ये खाना डालते हैं, न्यूट्रीनिकेंट्स का चूड़ा, और उसमें जो है दही मिला हुआ, ताकि इनको कोई बीमारी ना हो और ये खा पी के फिट हो जाए। आप देखिए, दही की वजह से खा लेते हैं, और दही की वजह से अंकल जी का कहना है बहुत प्यार से खाते हैं, दही इनका फेवरेट होता है। सॉलिड फूड है, खाएंगे तो पेट खराब रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलती रोड पर इस तरीके से खाना देते हैं अंकल जी, ध्यान से देखिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए